हेलो दोस्तों, हम क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 3 देख रहे हैं। इस वीडियो में अब तक हमने 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसके बारे में देखा। आज हम जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब हमारे यहाँ पर रूल था उस समय में, उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, क्या कारण था इन ट्राइबल मूवमेंट्स का। ट्राइबल मतलब जातीय और मूवमेंट्स मतलब आंदोलन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 23 जून 1757 एडी को क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कंट्रोल शुरू हो जाता है बंगाल के ऊपर। सबसे पहले अपना शासन स्टार्ट करता है बंगाल में। उसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। अब जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में एक किस लिए आई थी, ट्रेडिंग के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। धीरे धीरे अपना जो जिस प्रोसीजर के तहत जिस काम के लिए आई थी उसको चेंज करने की कोशिश करने लग जाती है बक्सर के युद्ध के बाद में। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए ब्रिटिश कॉलोनी। शुरुआत में यहाँ पर व्यापार करने आए थे अंग्रेज, खुद राजाओं से जाकर के अनुमति मांग रहे थे कि हम आपके राज्य में वो कर ले, व्यापार कर ले। लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सब कुछ चेंज कर दिया। दो युद्ध हुए, 1757 का और 1764 का बक्सर का युद्ध। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को अपनी खुद की कॉलोनी बनाने में कोशिश करने लग जाती है। कॉलोनी होता है उपनिवेश। This process of colonization gave rise to several mass revolts। ये colonization का जो प्रोसेस था ना, मतलब वो अपने अंडर करने लगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजाओं को। इस प्रोसेस में बहुत सारे मास रिवोल्ट हुए, मतलब लोगों ने भाग लिया, जनता के कुछ विद्रोह हुए। वन ऑफ विच वॉज द ट्राइबल मूवमेंट। उनमें से एक जो मूवमेंट थे वो थे ट्राइबल मूवमेंट। अब इन ट्राइबल मूवमेंट्स के पीछे जो कारण है ना, रीजन्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जो ट्राइबल मूवमेंट हुए उनके पीछे क्या रीजन्स थे। द रीजन्स बिहाइंड दीज ट्राइबल मूवमेंट्स, इन ट्राइबल मूवमेंट्स के पीछे जो कारण थे, इंक्लूड द ट्राइबल लॉसिंग देयर इंडिपेंडेंस। जो ट्राइबल लोग थे वो अपनी स्वतंत्रता को खो रहे थे। फॉरेन इंटरफेरेंस इन द नेशन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे देश का जो प्रशासन था उसमें विदेशी इंटरफेरेंस हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, प्रशासन में परिवर्तन हो रहा था। डिमांड ऑफ एक्सेसिव टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स की, कर की डिमांड हो रही थी। और जो हमारी इकोनॉमी थी, देश की जो इकोनॉमी थी उसमें डिक्लाइन हो रहा था, मतलब गिरावट आ रही थी। ये सारे कारण थे। क्या कारण थे? ट्राइबल मूवमेंट के लिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई है 4-5 लाइन। अगर क्वेश्चन आता है कि ट्राइबल मूवमेंट का क्या कारण था, तो हमें ये सब कुछ लिखना है, यो का जो। ठीक है, अब देखो बंगाल में और ईस्टर्न इंडिया में कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे। ट्राइबल रिबेलियंस मतलब विद्रोह हुए थे, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला था सन्यासी रिबेलियन। देखो अगर क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ सकता है कि सन्यासी रिबेलियन के बारे में बताओ, तो सन्यासी रिबेलियन कौन था, कहाँ हुआ था, किसके लीडरशिप में हुआ था, कैसे उसको दबाया गया, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। देखो बंगाल में जैसे ही अंग्रेजों का शासन एस्टेब्लिश होता है, ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या कर देते हैं, वो टैक्सेज कलेक्शन में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मतलब जब यहाँ पर एक बहुत खतरनाक वाला सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था बंगाल में 1769 से 70 के बीच में, उस समय में भी वो लोगों से मांग करते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स देना है। अब ये जो सन्यासी थे ना, उनको उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। ये जो सन्यासी लोग थे वो क्या करते थे कि धार्मिक यात्रा करते थे, उसके साथ साथ में समय समय पर टाइम टू टाइम वो फार्मिंग किया करते थे, मतलब खेती भी किया करते थे और समय समय में धार्मिक यात्राएं भी किया करते थे। अब ये जो सन्यासी थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि धार्मिक यात्राओं के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, आप तीर्थ स्थानों की क्या नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। अब ये जो सन्यासी थे, देयर वॉज ए ट्रेडिशन ऑफ द सन्यासी टू रिवोल्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड दे जॉइंड हैंड्स विद द मासेस टू लूट द हब्स एंड ट्रेजरीज ऑफ द कंपनी। क्या हुआ, ये जो सन्यासी थे वो इस चीज से परेशान हो गए, तो वो चाहते थे कि जो भी हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है ना, उसमें हम सभी लोग एक साथ अपने हाथ मिलाएं और इन अंग्रेजों की जो कंपनियों का जो हब्स है, जो इनके भंडार है, ट्रेजर है, इनके जो भी मतलब जहां पर ये अपना धन संग्रह करते हैं, उन सबको लूट लिया जाए।
दे फोर्ट ब्रेवली अगेंस्ट अ कंपनी सोल्जर्स। कंपनी के जो सैनिक थे उनके खिलाफ ये सन्यासी लोग हैं वो बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद में ये जो कैंपेन था सन्यासी कैंपेन, उसको वारेन हेस्टिंग्स crushed this revolt. This is mentioned in a novel entitled आनंद मठ written by बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो एक नॉवेल लिखा गया है जिसका नाम है आनंद मठ। इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल का नाम बताओ, आनंद मठ। ठीक है, उसमें इस नोवेल में ये जो सन्यासी रिबेलियन है उसके बारे में बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत लंबे समय के बाद में इस रिवोल्ट को दबा दिया था। तो सन्यासी रिबेलियन का अगर कारण पूछ लिया जाए तो ये कारण है कि ब्रिटिशर्स ने जो सन्यासी लोग थे उनकी जो ट्रेवल करते थे वो पिलग्रिमेज की, उन पर बैन लगा दिया था। इसी की वजह से वो लोग परेशान थे, और बहुत सीवियर फेमाइन के समय में भी बंगाल वाले रीजन में वो टैक्स कलेक्शन कर रहे थे ब्रिटिशर्स लोग। इन सब वजह से ये सन्यासी रिबेलियन हुआ था। सेकंड है कोल रिबेलियन। देखो, कोल जो है वो एक ट्राइब है, रिवोल्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बोर्न आउट ऑफ ब्रिटिश माल एडमिनिस्ट्रेशन, रिजिड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मिसबिहेवियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। कोल ट्राइब ने विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो प्रशासन था वो गलत तरीके से काम कर रहा था, मतलब लोगों का शोषण कर रहा था। बहुत ही ज्यादा कठिन रेवेन्यू सिस्टम में, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे अंग्रेज लोग। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे ना, उनका मिसबिहेवियर था इस ट्राइब के खिलाफ में, मतलब वो गलत तरीके से व्यवहार करते थे लोगों के साथ में। इन सब वजह से ये कोल रिबेलियन होता है। अब ये जो रिवोल्ट है वो बहुत ज्यादा गंभीर बन जाता है 1831 एडी के बाद में, आफ्टर द ईयर। कब? देखो, शुरुआत में तो वो नॉर्मल रिवोल्ट करते रहते हैं कोल ट्राइब के लोग भी, लेकिन 1831 के बाद में ये जो रिबेलियन है, ये जो विद्रोह था, रिवोल्ट था, वो बहुत ज्यादा क्या बन जाता है? बहुत ज्यादा इंटेंस, गंभीर बन जाता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ की जो जमीन थी ना, इन कोल ट्राइब के लोगों के अंदर जो जमीन थी, इनके जो लीडर्स के अंडर जो जमीन थी उसको छीन लिया जाता है, और दूसरी जो बाहर से जो जातियां लाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा, उनको ये क्या दे दी जाती है? इनकी जमीन दे दी जाती है। तो इस कारण से ये जो रिवोल्ट है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। दिस रिवोल्ट वॉज एक्सट्रीमली वायलेंट, बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता है रिवोल्ट। इट स्प्रेड टू रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ मनभूमि। इन सब एरिया में धीरे धीरे ये जो कोल रिबेलियन है वो यहाँ भी स्प्रेड हो जाता है। अब बहुत लंबे समय के बाद में जब सैन्य अभियान चलाया जाता है तो ये शांति एस्टेब्लिश हो पाती है। जो कलकत्ता काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है मेटकॉफ, वो इस रिवोल्ट को एक्सेप्ट करता है कि ये जो रिवोल्ट थी वो एंटी ब्रिटिश स्पिरिट का उदाहरण थी, उसका प्रूफ थी, एविडेंस है कि एंटी ब्रिटिश स्पिरिट लोगों में फैल चुकी थी। ये माना किसने है? जो कलकत्ता काउंसिल के जो प्रेसिडेंट रहे मिस्टर मेटकॉफ, उन्होंने ये बात मानी थी। ठीक है, तो एक कोल रिबेलियन के बारे में हमने देखा। क्यों था? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, मिसबिहेवियर था, और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ड्यू टू ब्रिटिश माल एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब कारणों की वजह से कोल रिबेलियन हुआ, और सबसे मुख्य कारण था कि इन लोगों की जमीन छीन करके कुछ आउटसाइडर्स लोग थे उनको अलॉट कर दी गई, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा इंटेंस हो गया था ये रिवोल्ट। नेक्स्ट है संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन was an important mass revolt under the British rule during 1855 to 1856। 1855 से 1856 के बीच में जो भी रिवोल्ट हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था संथाल रिवोल्ट। इट्स लीडरशिप एंड यूनिटी वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके जो नेता थे और इस रिबेलियन में जो यूनिटी थी वो अच्छे से पहले से सोच समझ करके ये विद्रोह किया गया था, ऐसे नहीं कि अचानक से विद्रोह हो गया था। दिस रिवोल्ट स्प्रेड टू वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर एंड मुंगेर। ये जो रिवोल्ट था वो बाद में इन जगहों पर भी फैल गया था। इस रिबेलियन के पीछे जो कारण थे वो ये थे कि मिसबिहेवियर किया जाता था विद द संथाल्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स जो लोग थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो मिसबिहेवियर करते थे संथाल जाति के लोगों के साथ में, और जो है कि पुलिस थी वो एक्सप्लॉयटेशन करती थी। ठीक है, और लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स जो लोग थे वो फोर्सफुल कलेक्शन करते थे टैक्सेज का,
फोर्सफुल कलेक्शन करते थे, मतलब लोगों के पास नहीं हो तब भी बल का प्रयोग करके कुछ भी करके उनको टैक्स चाहिए था, धन चाहिए था। ठीक है, तो ये जो रिवोल्ट थी संथाल रिबेलियन, वो दो लोगों के द्वारा, दो भाई थे जिनका नाम सिद्धू और कानू, इनके द्वारा हेडशिप की गई थी। ये इसके नेता थे इस रिवोल्ट के। हु डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड द एंड ऑफ कंपनी रूल। इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का राज्य नहीं है। लेकिन जैसे ही मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट हुआ, जो सिचुएशन है उसको 1856 के अंत तक अपने अंडर ले लिया गया ब्रिटिश कंपनी ने। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने इन लोगों का जो दबाने की कोशिश की ना, कि इनकी जो रिवोल्ट हो रही थी संथाल लोगों की, उसको रिवोल्ट को दबाने के लिए क्या किया, एक तो मिलिट्री कैंपेन चला दिया, दूसरा बोला कि आप लोगों के लिए एक अलग से ही हम एरिया डिक्लेयर कर देंगे, संथाल परगना जिसको हम बोला जाएगा, और आपको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने किया, फोर्स करने की कोशिश की कि आपको एक इंडिपेंडेंट जमीन दी जाएगी जिसको संथाल परगना के रूप में, संथाल परगना के रूप में आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है भील रिबेलियन। भील जाति के लोगों ने ये किया था। देखो वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें, खानदेश डिस्ट्रिक्ट का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर भील जाति के लोग रहते थे। 1812 से 1819 के बीच में ये रिवोल्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है। वो ब्रिटेन के जो यहाँ पर नए मास्टर्स, मतलब नए जो उनके ऑफिसर्स आते हैं, उनके खिलाफ में ये युद्ध होता है। The company officers believed that this revolt was promoted by Peshwa Bajirao II and his representative त्रिकबाकाजी दंगालिया। देखो ये नाम है, थोड़ा टफ है नेम, लेकिन आप याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में आपको अगर आपको रिटन एग्जाम लिखना है तो आपको जो नेम है वो बिल्कुल करेक्ट लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। तो देखो कंपनी के जो लोग मानते हैं ना कि ये जो भील रिबेलियन हुआ वो वहां के जाति के लोगों ने नहीं किया था, उनको उकसाया गया था। पेशवा बाजीराव सेकंड और उसका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके द्वारा उकसाया गया और तब ये भील रिबेलियन हुआ था। द Actual reasons were problems associated with farming and fear of the new government। जो नई सरकार थी उससे लोगों में भय था, जो अपनी खेती थी उसके लिए लोगों में भय था। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो नया भील रिबेलियन हुआ था। Several troops of British army were used to crush this revolt। ब्रिटिश की जो आर्मी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, उन्होंने बहुत सारी आर्मी का यूज किया, सैनिकों ट्रूप मतलब सैनिकों का यूज किया, किसको, इस क्रांति को क्रश करने के लिए। अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवराम के नेता में, मतलब नेतृत्व किसने किया, सेवराम ने। ये जो रिवोल्ट है वो दोबारा से 1825 के लगभग शुरुआत हो जाता है और 1846 में जाकर के, ठीक है, 1825 में दोबारा से शुरू होता है, फिर उसके बाद में 1846 में दोबारा जाकर के स्टार्ट, मतलब बार बार, एक बार विद्रोह हुआ, फिर 5-10 साल के लिए सुप्त अवस्था में चला गया, फिर विद्रोह हुआ, फिर दबा दिया गया, फिर विद्रोह हुआ। तो इस तरीके से ये भील रिबेलियन हुआ था। फिफ्थ है रामोसी रिबेलियन। ये ट्राइबल मूवमेंट देख रहे हैं कौन कौन से चले थे। ये जो रामोसी जो रिबेलियन हुआ था, देखो रामोसी एक ट्राइब है और कहाँ रहती है, वेस्टर्न घाट में। अब वेस्टर्न घाट कहाँ है ये हमें पता होना चाहिए। देखो ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, ये इंडिया है। अब देखो यहां पर वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट क्या है, पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है। लगभग गुजरात के दक्षिण से और केरला तक वाले एरिया में पहाड़ है, ये इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। सेम इसी तरीके से यहां पर है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। और यहां पर मिलकर के नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं और यहां पर उनकी मिलने वाला संगम स्थान है। तमिलनाडु वाला एरिया, कर्नाटक और केरला तीनों का संगम स्थल के बीच में यहां पर मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। हमारा जो दक्षिणी जो भारत है वहां पर फैले हुए हैं। ये इधर वाला, इसको वेस्टर्न घाट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पश्चिमी भाग में। इसको ईस्टर्न घाट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूर्वी भाग में है, ठीक है। तो देखो ये हमारा साउथ इंडिया हो गया, मान लो ये हमारा साउथ इंडिया है। यहां पर ये पश्चिमी घाट फैला हुआ है और ये पूर्वी घाट, ठीक है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। इनके इधर वाला जो भाग है ना वो मैदानी भाग है, ठीक है, तटीय मैदानी भाग है, ठीक।
तो ये रामोसी जो रिबेलियन है वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, वहां पर ये रामोसी जो ट्राइब है वो पाई जाती है। वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल था, सिस्टम था, उससे वो खुश नहीं थे ये रामोसी जाति के लोग। तो इन्होंने क्या किया कि 1822 में उनका चीफ था चित्तर सिंह, उस चित्तर सिंह के नेतृत्व में क्या किया, सतारा वाला जो रीजन है उसको लूट लिया और वहां पर रिवोल्ट करना शुरू की थी। ये जो रिवोल्ट है दोबारा स्टार्ट हुई, एक बार तो 1822 में हुई, फिर दोबारा 1825-26 में दोबारा हुई। The British became successful in crushing this revolt only after employing a massive military force। एक बार जब उन्होंने यहाँ पर आर्मी एस्टेब्लिश की ना, तो उसके बाद में क्या हुआ कि इसको क्रश कर दिया गया। दोबारा ये रामोसी रेबेलियन है दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाई। तो ये हमने ट्राइबल मूवमेंट इंडिया में कौन कौन से हुए थे उसके बारे में हमने देखा। देखो ये कोल रिबेलियन के बारे में दिखाया गया है, पिक्चर है कोल रिबेलियन की, ठीक है। तो ये हमने ट्राइबल मूवमेंट को देखा। इससे पहले हमने 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको देखा था। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।